नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह साल 2020 से ही लगातार सुर्खियों में बने रहे। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या फिर एंटीरिया केस या मनसुख हिरेन का निधन मामला हो या फिर महाराष्ट्र में हाल ही में हुआ 100 करोड़ रुपए का वसूली का, परमबीर सिंह पर यह भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने पद का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए सचिन वाजे को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बना दिया था और सचिन वाजे ने भी अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए कई सारे गलत काम किए हैं। जिसके बाद से परमबीर सिंह जैसे ही सचिन वाजे की पोल खुली तो परमबीर सिंह पर भी कहीं ना कहीं इस मामले की आंच आई। इसके बाद से परमबीर सिंह को भी उनके पद से ट्रांसफर कर दिया गया, उनका कहीं और उन्हें भेज दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि परमबीर सिंह को जैसे ही उनका ट्रांसफर हुआ, उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए के वसूली कांड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने हर रेस्टोरेंट और बार से 100 करोड़ रुपए की वसूली का हर महीने टारगेट दिया था। इसके बाद से परमबीर सिंह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में ये भी खबर सामने आई है कि परमबीर सिंह के बीजेपी के एक बड़े नेता से एक गहरा संबंध है। तो ऐसे में क्या है परमबीर सिंह का बीजेपी के नेता के साथ संबंध, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की ओर से एक पत्र में प्रदेश के गृह मंत्री पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर आ गई। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए ये किसी लेटर बम से कम नहीं था। इसी बीच ये भी सामने आया कि हाई प्रोफाइल आईपीएस अधिकारी के विपक्षी दल बीजेपी के नेताओं के साथ मजबूत पारिवारिक संबंध है। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अफसर के बेटे रोहन पी सिंह की शादी नागपुर के एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ बीजेपी नेता दत्तात्रेय आर मेघे की पोती रूपाली एस मेघे के साथ हुई है। रूपाली सागर मेघे की बेटी है, जो बीजेपी के पूर्व एमएलसी रही है। इसके साथ ही वो एक शिक्षाविद और बिजनेसमैन भी हैं। हालांकि वो 2014 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में वर्धा से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि वो 2019 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए थे। जानकारी के मुताबिक अभी सागर मेघे दुबई में अपना कारोबार संभाल रही हैं। उनके पिता 3 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वो महाराष्ट्र कैबिनेट का हिस्सा भी रह चुके हैं। 4 दशक राजनीतिक जीवन बिताने वाले मेघे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का साथ निभाने के बाद 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। सागर के एक भाई समीर फिलहाल हिंगना विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। इसके अलावा भी परमबीर सिंह के लंबे समय से बीजेपी नेताओं से करीबी संबंध रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वो पायलट से राजनेता बने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के कॉलेज के समय के दोस्त रहे हैं। हालांकि रूडी बिहार से हैं, लेकिन उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई की थी, जहां परमबीर सिंह की पारिवारिक जड़ें हैं और कहा जाता है कि इनकी दोस्ती पुरानी है। परमबीर सिंह ने हाल ही में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दावा किया कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे और अन्य पुलिस अधिकारियों से मुंबई के बार और होटलों से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कहा था। उनके इन आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। वहीं आपको यह भी बता दें कि मुंबई पुलिस के निलंबित असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मीठी नदी से कई सबूत मिले। 2 मामलों में आरोपी सचिन वाजे के मामले की जांच एनआईए कर रही थी। एनआईए ने सचिन वाजे के साथ जाकर मीठी नदी में फेंके गए वाहनों के 2 प्लेट नंबर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निकाले। बताया जा रहा था कि सचिन ने 2 मामलों से जुड़े सभी सबूत नष्ट कर दिए। नदी से बरामद लैपटॉप और गाड़ी के नंबरों की जांच फॉरेंसिक लैब में हो रही है। जब से ये मामला सामने आया है, महाराष्ट्र की राजनीति और भी गर्मा गई। टीवी चैनलों पर भी डिबेट में इस मुद्दे को काफी उछाला जाने लगा। एक टीवी के डिबेट शो में बीजेपी प्रवक्ता श्वेता शालिनी और शिवसेना नेता किशोर तिवारी इसी मुद्दे पर बहस के दौरान एक दूसरे से भिड़ गए और शिवसेना नेता ने परमबीर सिंह को बीजेपी का समधी कह दिया। आपको बता दें कि सचिन वाजे मामले में ही मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का नाम उछला था। उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि वो हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट देते हैं। डिबेट के दौरान शिवसेना नेता ने होली के बजाय दिवाली की शुभकामनाएं दे दी तो बीजेपी प्रवक्ता ने
शो में एंकर से कहा, किशोर तिवारी जी आपको दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे थे क्योंकि उनके और उनकी पूरी पार्टी के सामने बम पटाखे फूट रहे हैं, उन्हें दिवाली ही लग रही होगी। उन्होंने सचिन वाजे की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, किशोर जी अभी कह रहे थे कि परमवीर आपका दामाद था, तो दामाद को छोड़ दीजिए, आपका पोपट कौन था? पोपट में किसकी जान अटकती है ये तो सबको पता है कि आज पोपट NIA के कब्जे में है। बीजेपी प्रवक्ता भी बोल ही रही थी कि शिवसेना नेता कहने लगे, श्वेता परमवीर आपका समधी है, मेरी बात तो सुनो, वो बीजेपी का समधी है। शिवसेना नेता की बात पर बीजेपी प्रवक्ता भड़क गई और कहने लगी, हाँ हमारा समधी है, लेकिन आपका तो पोपट है जिसमें किसी की जान बसती है। पहले ये तो बताइए कि किसकी जान उसमें बसती थी। बता दें कि कई हलकों में ये बात कही जाने लगी कि बीजेपी परमवीर सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल ये मामला तब शुरू हुआ था जब उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से लदी एक स्कॉर्पियो खड़ी मिली थी। इस गाड़ी के कथित मालिक मनसुख हिरेन के निधन के मामले में भी जांच शुरू हो गई। इन दोनों ही मामलों में सचिन वाजे आरोपी है। इस मामले को लेकर परमवीर सिंह का तबादला होमगार्ड में कर दिया गया था। फिलहाल के लिए बस इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।